कर रहे हैं? पिताजी ने आपको वनवास दे दिया है। ये अन्याय है, घोर अन्याय। और आप इस अन्याय को कैसे सह सकते हैं? क्रोध मत करो लक्ष्मण, हमें रघुकुल की परंपराओं की रक्षा करनी है। अन्याय सहकर धर्म की रक्षा का कोई अर्थ नहीं है। पिताजी के निर्णय ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है और मैं उनसे पूछने जा रहा हूँ। रुको लक्ष्मण, पिताश्री से संदर्भ में तुम्हारा कुछ भी पूछना उचित नहीं रहेगा। ये एक युद्ध है जो हमें अपने ही भीतर लड़ना है, बिना अस्त्रों और बिना शस्त्रों के लड़ना है। यदि ये युद्ध है तो मैं आपको इस युद्ध में अकेले जाने नहीं दूंगा। मैं भी चलूंगा आपके साथ। तुम्हारे बिना तो जीवन का कोई भी युद्ध मैं लड़ ही नहीं सकता लक्ष्मण। तो मैं भी आपके साथ चल रहा हूं ना? जहां आप हैं वही मेरा धाम है। मुझे आपके साथ से अधिक और इस जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। किंतु जानकी, ऐसा भी हो सकता है कि वहां ना अन्न उपलब्ध हो और ना ही जल। आप वहां किस प्रकार रह पाएंगी? कदाचित कहीं आपको ये जीवन नीरस न लगने लगे। मुझे इस महल में भी और किसी सुख की कामना नहीं है, तो वन में मुझे कोई कष्ट कैसे हो सकता है? सीता, क्या वनवास का निर्णय टाला नहीं जा सकता? नहीं माता, वनवास मिलना मेरी नियति है और इस संसार की कोई भी शक्ति नियति सत्य को नहीं टाल सकती। कई अब क्या सोच रही हो? तुमने जो सोचा था वही हुआ। राम जा रहे हैं। अयोध्या से विदा ले रहे हैं। और भरत का एक छत्र राज्य होगा। और कई तुम तो सबसे बड़ी महारानी हो गई हो। राम, लक्ष्मण, सीता सब जा रहे हैं और तुम्हारा पुत्र भरत एकमात्र राजा बनेगा। हाँ, राजा बनेगा। मेरी विजय है मंथरा। हाँ, यही तो तुम्हारी विजय है। क्यों, तुम्हें दुख हो रहा है? राम ने जब मुझे माँ कहा था, वो स्वर मेरे कानों में गूंजते हैं। वनवास की बात पर उसने विरोध तक नहीं किया। उस समय मुझे विजय नहीं, पराजय के अनुभव हुआ। अरे कई ये तो तुम्हारा अधिकार था। राजनीति में कोई भावनाओं की जगह नहीं होती है। यदि भावनाएं ना हो तो ये राजपाट का क्या अर्थ रह जाएगा? मैंने भारत के लिए सिंहासन मांगकर राम को खो दिया। मैंने राम को खो दिया। तो अब क्या करें? बताओ, अब क्या करें? जो होया है वही काटना होगा। मुझे अब मेरा शेष जीवन इसी भावना के साथ काटना होगा। माता, राम, आशीर्वाद दे माता।
पिताश्री, समझ गए? आपको दिया वचन ये रघुकुल नंदन राम अवश्य पूर्ण करेगा। राम, हम केवल सम्राट नहीं, एक पिता भी हैं, और हमें जीवन में जो भी सुख मिला है केवल तुम्ही से मिला है पुत्र। आपका स्थान मेरे हृदय में है पिताश्री, मैं आपको ऐसा कदापि नहीं देख सकता। पुत्र, तुम्हारा जीवन हमारी मर्यादाओं से कहीं बढ़कर है। हम अपना वचन भंग कर देंगे, भले ही हमें श्राप का भोगी बनना पड़े। तुम्हें खोनाम स्वीकार नहीं कर सकते, कदापि नहीं। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मंथरा के बुने हुए जाल में फंस गई हूं मैं। राम वचन निभाने को स्वयं तैयार है, तो राजन, क्या आप यही चाहते हैं कि राम भी अपनी मर्यादा से हार जाए? पिताश्री, मर्यादा केवल वचन नहीं, आपकी पीड़ा भी है। किंतु यदि अब मैं रुक गया तो आने वाली पीढ़ियों को कौन संदेश देगा, कौन करेगा उनका मार्गदर्शन? पुत्र, तुम हमें छोड़कर चले जाओगे तो हमारा ये जीवन किस काम का होगा पुत्र? हम तो तुम्हें देखे बिना अपनी अंतिम सांस भी नहीं ले सकते। आप चिंतित ना हो पिताश्री, मेरी देह इस धरती पे हो या फिर वन में, किंतु मेरी प्रत्येक श्वास पे केवल आपका ही नाम होगा। तुम्हें देखे बिना तो अंतिम सांस भी नहीं ले पाएंगे। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। पिताश्री, मैंने जो मांगा उसका मूल्य क्या है ये अब समझ में आ रहा है। कहीं मुझसे भूल तो नहीं हुई? पुत्र राम, यदि ये सब कुछ मेरे लिए कर रही हो तो रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ। मैं इस निर्णय को बदलना चाहती हूँ। रुक जाओ। प्रणाम महारानी। यह पत्र राजकुमार भरत ने राम के वनगमन का संदेश सुनते ही भेजा है। यदि भैया राम वन जाएंगे तो मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगा, एक क्षण भी विश्राम नहीं करूंगा। जिसके लिए मैंने राम का वनवास मांगा, अपनी भावनाओं से समझौता किया, वही पुत्र मुझे पराया समझने लगा है। माता, आप मेरी माँ हैं और आपको और पिताश्री को दिया हुआ वचन मेरे लिए प्राणों से भी बढ़ के है। इसीलिए अब पिताश्री को दिए हुए वचन से पीछे नहीं हट सकता। मुझे जाना होगा माताश्री। राम, राम, राम। रुक जाइए स्वामी। क्षमा करें, मुझे वनवास के वस्त्रों का ज्ञान नहीं था। मैं अभी वस्त्र बदल कर आती हूँ। परंतु देवी, आप कहाँ जा रही हैं? क्या आपके साथ मैं? नहीं उर्मिला, यदि आप साथ चलेंगी तो यहाँ अयोध्या का ध्यान कौन रखेगा? यहाँ राजभवन कौन देखेगा? यहाँ वृद्ध माता पिता हैं, उनकी सेवा कौन करेगा? मुझे पुनः भैया भाभी की सेवा से विराम कहाँ मिलेगा जो मैं तुम्हारा ध्यान रख सकूंगा? और मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था। बहन सीता भी तो जा रही हैं। यदि वह वनवास का दुख सह सकती हैं, तो
तो मैं क्यों नहीं? उर्मिला, यदि आप मेरे साथ चलेंगे तो मुझे आपका ही ध्यान रहेगा। आपको ये जरूर सहज लग रहा होगा, पर वनों का मार्ग इतना सरल नहीं है। हिंसा, पशु और राक्षसों का भय बना रहता है। यदि आप वन का कष्ट सह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? उर्मिला, ये तर्क वितर्क का विषय नहीं है। आपको भैया और भाभी के लिए त्याग करना ही पड़ेगा। उर्मिला, क्या सोच रही हो? तुमने मेरे साथ ना जाकर जो त्याग किया है वो मेरे त्याग से कहीं गुना ज्यादा बड़ा है। और जब मैं लौटूंगा तो सबसे पहले तुमसे मिलूंगा। यदि वनों में आपको कभी भी अकेलापन लगे तो मेरी ये पायल की स्वर आपको मेरी याद दिलाएगी। मैं पता नहीं क्या सोच रही हूँ। उनके साथ ना जाकर कहीं मैंने उन्हें खो तो नहीं दिया। ये प्रतीक्षा, ये मौन मृत्यु से कम नहीं है।